पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये जो वैल्यूज गिवन है ना, ऐसे इनको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इनको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि इनकी जो पोजीशन है वो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो पोजीशन नहीं चेंज करने का मतलब, जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अगर मैं यूं लिखूं तो 2,3, तो दिस इज फॉर एक्स एक्सिस, दिस इज फॉर वाई एक्सिस। अगर मैं 3,2 लिखूंगा तो यहाँ पे वाई एक्सिस नहीं आएगा और यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं आएगा। मेरी बात समझाई? तो पॉइंट में जो पोजीशन होती है ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करने की, पोजीशन वो नहीं चेंज हो सकती। ठीक है, 2,3 कैन नॉट बी इक्वल टू 3,2। ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ठीक है, अगर a, b है और b, a होगा तो वो कोई दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर पेयर क्यों बोला है इसको, बिकॉज यहाँ पे आपको जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है a क्रॉस b की। ठीक है, तो यहाँ पे a क्रॉस जो b है ना, ठीक है, उसके बारे में बात होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसीलिए हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना उसको हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे x यानी रियल लाइन, y यानी दूसरी रियल लाइन, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, x एक्सिस क्रॉस y एक्सिस। तो ये फिर बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। क्लियर हो गया? कहीं पे भी जो पॉइंट बनते हैं वो इनके पेयर होते हैं रियल लाइंस के। तो फिर हम इस सिस्टम को इस तरीके से क्यों बनाते हैं? क्योंकि भाई रियल नंबर है, इनफाइनाइट होते हैं। अगर थोड़े बहुत पॉइंट होते फिर तो हम सर्कल ब्रैकेट कह देते ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट है ना। बट यहाँ तो इनफाइनाइट पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट होंगे इस करके। तो अब ये बताना है कि जो फंक्शन आपका डिफाइंड है इट इज बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव के लिए आपको प्रूव करना है कि इट इज 1 एंड ऑन टू बोथ। तो अब हम बात ही करते हैं कि लेट x, y बिलोंग्स टू f, सॉरी बिलोंग्स टू a क्रॉस b। a क्रॉस b ये वाला है ना, पहले वाला बिलोंग्स टू a क्रॉस b। अगर x और y दोनों a क्रॉस b में है तो x जो होगा वो कोई a1 b1 टाइप होगा, एंड जो y है वो कोई a2 b2 टाइप होगा। सही बात है, वेयर a1 a2 जो वो a के एलिमेंट है और जो b1 b2 है वो b के एलिमेंट है। हो गए ना आपके पास a और b। अब आपको प्रूफ क्या करना है? 1 तो आपको शो करना है टू शो f इज 1 to 1। अगर मैं इसको 1 प्रूव करता हूं तो आपको ये शो करना है कि भाई इफ f of x इज इक्वल टू f of y देन x इज इक्वल टू y, ये प्रूव करना है। तो x की बात यहाँ पे वैल्यू पुट करो आप, f of a1 b1 इज इक्वल टू f of a2 b2। तो f of ab किसके इक्वल है? देखो f of ab जो है आपका वो b, a के इक्वल है। तो b, a के इक्वल होने से तो ये बनेगा आपका b1, a1 इज इक्वल टू b2, a2। मेरी बात समझाई? अब इसके जो बाद जो वैल्यू बनती है, इससे ये पता लगा कि b1 जो है वो b2 के इक्वल है एंड जो a1 है वो a2 के इक्वल है। इससे ये पता लगा आपका कि भाई a1, b1 इज इक्वल टू a2, b2। मेरी बात फॉलो करके, क्योंकि a1 तो a2 के इक्वल है, b1 b2 के इक्वल है, तो इससे फिर आपका ये पता लगा कि जो x है वो y के इक्वल है। तो हेंस f इज 1 to 1, हेंस f इज 1 to 1। तो ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? सॉरी, प्रूव हो गया हमारा, ये प्रूव कर दिया हमने। अब रहेगी बात ऑन टू की। अब ये देखो, मैं कहता हूं यहाँ पे b अगर a में बिलोंग करता है, b में बिलोंग करता है, सही बात है। तो मैं b, a की अगर बात करूंगा, ठीक है, तो वो f of a b है। सही बात है। तो अब एक तो सिंपल सी बात यहाँ पे, अब b, a जो है आपका वो f of a b के इक्वल है ना भाई। सही बात है ना। तो अगर ऐसा है, फॉर एवरी b, a, मैं सिंपल सी बात करता हूं, फॉर एवरी b, a belongs to b cross a
वी कैन फाइंड, देखो अगर बी कोमा ए एग्जिस्ट करता है तो फिर वो ए कोमा बी भी तो एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर 2,3 की एग्जिस्टेंस है तो इसका मतलब 3,2 की भी एग्जिस्टेंस होगी। ठीक है, तो वी कैन फाइंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। बात समझाई? तो फॉर एवरी बी कोमा ए वी कैन राइट ए कोमा बी। क्लियर? दस वी कैन से दैट, thus we can say that f is on to। अब अगर f11 है, f on to भी है, तो f क्या बनेगा आपका? बाइजेक्टिव। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया, hence f is 11 and onto, therefore f is bijective। ठीक है, क्लियर? ये समझ आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर बेटा बोल। सर मुझे फिर से समझाना 1-1 वाला। ऑन टू समझ आ गया, 1-1 नहीं आया। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अब इस क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया कि जो डोमेन सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और जो रेंज है वो भी सेट, जो कोड मेन है वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। क्लियर? तो अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ओके, अब है या नहीं वो बताना है आपको, इट इज बाइजेक्टिव और नॉट। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे पहले फंक्शन की। अब देखो n ओड भी है और इवन भी है, तो अब हम दो वैल्यू ले लेते हैं, एक ले लेते हैं n1 और एक ले लेते हैं n2। तो केस यहाँ पे बना लेते हैं हम डिफरेंट, कि यस्टरडे हमने पहले जो क्वेश्चन किया था कि बोथ ओड होंगे। ठीक है जी, सेकंड केस में बोथ इवन होंगे। फिर n1 होगा ओड और जो n2 है वो होगा इवन। और दूसरा तरीका हो सकता है कि n1 होगा इवन और जो n2 है वो होगा ओड। तो ये केसेस आपको बनाने पड़े। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं हम। पहला केस हम लेके चलते हैं, कंडीशन 1, कि n1 n2 बोथ ओड, बोथ ओड। तो बच्चों हम बात करते हैं f of n1 इक्वल टू f of n2, और हम ये प्रूव कर देंगे कि n1 इक्वल टू n2 है। तो f of n1 इज इक्वल टू f of n2। तो n1 और n2 क्योंकि दोनों ओड है ना, ओड के लिए डेफिनेशन आपकी n+1/2 और ये बन गया n2+1/2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कैंसिल करने के बाद n1 इक्वल टू n2 आ गया। तो इसका मतलब f इज 1-1। ये पहला कंसेप्ट हो गया जब आपका ओड होता है। अब इवन के लिए बात कर लो, कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 2 में ये है कि n1 और n2 बोथ इवन, बोथ इवन। तो बच्चों f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2, और ये बनेगा आपका n1/2 इज इक्वल टू n2/2। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों ही इवन नंबर हैं। तो इससे पता लगा आपका n1 इक्वल टू n2, यानी कि f इज 1-1। फिर आया नंबर 3। अब ये आया बच्चों n ओड और n2 इवन। ठीक है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका ना ओड आएगा, सॉरी इसमें आपका 1-1 नहीं आएगा इस केस में। तो अगर ऐसा हुआ तो f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2, यानी कि n1 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू n2/2। अब इससे ये पता लगा आपका कि n1 + 1 इज इक्वल टू n2। अब ये इससे 1-1 कैसे प्रूव हो गया? देखो मतलब अब इसमें क्या हुआ, एक x आपका n1 और एक n2 का। देखो n1 और n2 तो इक्वल हो नहीं सकते क्योंकि एक ओड है और एक इवन है। बट यहाँ देखिए n1 + 1 ये इवन नंबर बन गया, ओड नंबर +1, ओड नंबर +1 इवन नंबर बना, और n2 भी इवन है, दोनों इक्वल हो गए। क्लियर हो गया? अब n1 = n2 तो हो नहीं सकता, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ओड और एक इवन है। क्लियर है ना?
यही मैं कहता कि ओड ऐसे इक्वल नहीं हो सकते। अब केस 4 करके देखते हैं। केस जो 4 है, तो केस 4 है वो क्या कहता है? केस 4 में ये है कि n1 जो है वो इवन होगा और जो n2 है वो ओड होगा। ये भी सेम कंडीशन फॉलो करेगा। देखो n1 और f ऑफ n2 जो सेम हो गए, तो n1 इवन के लिए क्या है n1/2 और ओड के लिए n2 + 1/2। तो इससे आपका पता लगा कि n1 इक्वल टू n2 + 1। तो जो दोनों तरफ की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों तरफ से ही इवन इक्वल टू इवन हो गया। सही बात है, समझ आया सबको? तो इससे तो आपका ये क्लैरिफाई हो गया कि 10 f इज 1 to 1। अब रह गया आपको ऑन टू प्रूव करना। ऑन टू में आप ये प्रूव करो कि इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज हो गई वो क्या होगी। रेंज अगर हम कोडोमेन के इक्वल प्रूव कर देंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, ऑन टू बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी एक बात देखो, ये जो आपके पास फंक्शन है हमारे पास अभी, ये जो फंक्शन था इसमें आप n की वैल्यूज पुट करो। ठीक है, n की वैल्यू सारे ओड नंबर पुट करो पहले। अगर मैं ओड नंबर पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आ रही है? अगर मैं n की जगह 1 करूंगा तो क्या आएगा 1 + 1/2 यानी कि 1। ठीक है, 3 पुट करूंगा तो 2 एंड सो ऑन। ये देखो जो भी आंसर आ रहा है सारा नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारे पास एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसलिए जो फंक्शन की रेंज है वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, और जो आपके पास यहाँ पे क्या बोलते हैं कोडोमेन, सॉरी, वो भी नेचुरल नंबर है। तो इसलिए क्या बनेगा, ऑन टू फंक्शन बनेगा। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम n को ओड नंबर लेके ये प्रूव कर देंगे कि एक x जो एग्जिस्ट करता है विच इज अ नेचुरल नंबर। दूसरा इवन नंबर लेके फिर हम प्रूव कर देंगे कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, बात फॉलो करके। तो या तो ये तरीका अप्लाई करो या फिर आप इसकी रेंज फाइंड कर दो। ठीक है, तो अब अगर आप रेंज फाइंड करते हो, अब इसमें जो f ऑफ n है वो आपको गिवन है n + 1/2 या n/2 n ओड के लिए, और ये n इवन के लिए। ठीक है, अब डोमेन की जो वैल्यूज है वो क्या क्या है आपकी 1 2 3 4 5 है ना डोमेन। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। आप कोई भी डोमेन की वैल्यू पुट करो आपके पास। जैसे आप पहले n की वैल्यू 1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा 1 + 1/2 यानी कि 1। आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2/2 = 1। मेरी बात समझाइए आपको? नेक्स्ट, अब बात करो इसमें कि n की वैल्यू 3 पुट करो, 4 पुट करो। तो इस तरीके से पुट करेंगे तो जो रेंज के एलिमेंट आएंगे आपके पास वो आएंगे आपके 1 2 3 एंड सो ऑन विच इज आल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हेंस f इज ऑन टू। एक तो ये तरीका हो गया कि f ऑन टू बन गया। ठीक है, दूसरा तरीका तो मैंने जैसे कल बताया था आपको, इवन और ओड लेके वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को दिक्कत है तो दोबारा पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं एक मेथड और करवा देता हूँ इसका। मेथड 2, मेथड 2 में बच्चों एक बार आप n को ओड नंबर ले लो तो उसको 2r + 1 कर लो। एक बार n को ले लो आप 2r। ठीक है, तो ये ओड नंबर ले लिया आपने और एक ये इवन नंबर ले लिया। इसके अकॉर्डिंगली आप अब वैल्यू आप निकालने की कोशिश करो, देखो कि क्या कुछ एग्जिस्ट करता है। आप देखो ध्यान से, यहाँ से क्या बना आपका, ठीक है ना। इसका मतलब यही है ना यहाँ पे कि अगर n जो है 2r + 1 ले लिया हमने तो y n + 1/2 होगा फॉर n ओड। सही बात है, तो n की वैल्यू पुट करके देखो
क्या मिला यहाँ पे 2r प्लस 1 और प्लस में 1, तो ये बनेगा 2r प्लस में 2 बाई 2, यानी कि 2 कॉमन ले लिया, r प्लस 1 और बाई 2, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया r प्लस में 1, ठीक है। तो r आपका बन गया y माइनस में 1, मेरी बात फॉलो कर गए। तो r क्या था आपका, एक नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो है एक नेचुरल नंबर आ गया जो कि हमारा डोमेन में फिट बैठता है, ठीक है। इसी प्रकार आप n/2 यानी कि 2r लेके चलो, तो 2r लेके चले हम, तो ये y क्या था इसमें, वो था n/2, तो ये बनेगा 2r/2, 2 से 2 कैंसिल, r बच गया, ये भी डोमेन सेट में बिलोंग करता है। इन दोनों, ये जो कंडीशन मैंने लिखी थी, इन दोनों में जो r है वो नेचुरल नंबर है, तभी तो वो ओड नंबर बनेंगे ना, n की वैल्यू 2r प्लस 1 और इवन बनेगा 2r, सही बात है। तो अब हमने किया कि फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट 1x, सही बात है, इन द डोमेन, यही मतलब है ना इसका, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये ऑन टू प्रूव हो जाता है, क्लियर है। मैं पॉज कर रहा हूँ, फिर एक बार आप बता दो मुझको किसी डाउट है तो हम डिस्कस। तो अब हम सपोज करके चलते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि भाई x, y जो है वो a में बिलोंग करते हैं, ठीक है। बट इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली a जो है 3 के इक्वल नहीं हो सकता है ना, जो सेट a है ना उसमें 3 एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब x और y दोनों कोई भी वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होगी। अब ऐसा इसलिए ना, अगर दोनों 3 के इक्वल हो गए तो फिर इन्फिनिटी बन जाएगा यहाँ पे, f इज नॉट डिफाइंड एट 0, सॉरी एट 3। तो अब हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 जो है आपस में इक्वल है। बच्चों 1 प्रूव करना है अलजेब्रिकली, तो फिर इसका मतलब ये होगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, x1 माइनस 2, आपने आप करो, आप अपनी कॉपी पे फटाफट, चलो जब तक मैं भी करता हूँ साथ में। x1 x2, आप चेक करो बच्चों, गलती हो जाती है कई बार ना, अपना अपना करते जाओ, बाद में चेक कर दो, साथ साथ में करो चेक। इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस में 6। तो जो x1 x2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 6 से 6 कैंसिल हो गए, और फिर जो वैल्यू है वो आई आपके पास माइनस में x1 इक्वल टू माइनस में x2, तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। क्लियर हो गया, तो इसलिए f इज 1 to 1, ये आपने पहले 1 प्रूव कर दिया। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई फॉर ऑन टू के लिए आपको प्रूव करना है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो मैं यूं कहता हूं कि y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। तो अब आप रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन निकाल देंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा आपका xy माइनस में 3y इज इक्वल टू x माइनस में 1। तो बच्चों ये बन गया आपके पास xy माइनस में x इज इक्वल टू 3y माइनस में 1। तो यहाँ से x कॉमन आके y माइनस में 1 और ये 3y माइनस में 1, तो x जो बना वो बन गया 3y माइनस में 1 अपॉन में y माइनस 1। तो बच्चों इसकी जो डोमेन है, ये जो राइट हैंड साइड की है, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि जो डोमेन है राइट हैंड साइड की वो क्या है, वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस में 1। सही बात है, क्योंकि ये 1 पे डिफाइंड है, देखो 1 पे इन्फिनिटी बन जाता है, क्लियर। तो अब अगर हम डोमेन देखें राइट हैंड साइड, मैं राइट हैंड साइड की डोमेन की बात कह रहा हूँ, तो डोमेन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये देखो डोमेन ऑफ इनवर्स, ठीक है, इनवर्स फंक्शन इज रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो
अब अगर हम बात करें, दस रेंज ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल माइनस में 1 विच इज इक्वल टू कोडोमेन। क्लियर? तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। क्लियर? जिससे ये पता लगा कि जो f है वो ऑन टू है। अब f11 हमने प्रूव कर दिया, ऑन टू हमने प्रूव कर दिया, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 f इज बाइजेक्टिव। क्लियर? तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये लो नोट कर लो आप, और साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपके लिए इसका। ये लो, किसी को दिक्कत है बच्चों? अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास, अब ये बताना है कि 1 1 है, ऑन टू है ना, ये चेक करना है इसमें। तो फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सिंपल सी बात है बच्चों, वही सेम रूल है आपका कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो मतलब x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर दोनों तो स्क्वायर रूट लेते हैं ऐसे में, तो हम मोड लेके चलते हैं। ठीक है? तो x1 x2 दोनों ही पहले सेट में बिलोंग करते हैं ना। ठीक है? तो इसका मतलब क्या, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, इसलिए मोड का कोई रोल ही नहीं है। ठीक? तो जो f है आपका वो आ गया 1 1, इससे हमारा f जो है वो 1 1 प्रूव हो गया। अब रहेगी बात ऑन टू की। अब ऑन टू में तो ऐसा है ना बच्चों, मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है ना, फॉर ऑन टू। तो फिर जो एक्स स्क्वेयर है वो क्या बनेगा, y, यानी कि जो x बनेगा वो रूट y बनेगा, क्योंकि जो y है वो भी नेचुरल नंबर बिलोंग करता है ना, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी पॉजिटिव होगा। बट अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 3, फॉर y इज इक्वल टू 3, x क्या बनेगा, विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मेरी बात समझाई? तो यानी कि जो रेंज है, रेंज जो है आपके फंक्शन की, कैन नॉट बी इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है? इसलिए f ऑन टू नहीं है, f ऑन टू नहीं। अब मेरी बात समझाई ना, मैंने एग्जांपल दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिनका स्क्वायर रूट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब अगर उनका स्क्वायर रूट नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फिर वो ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऑन टू? क्योंकि उसकी जो रेंज है वो नेचुरल नंबर में नहीं हुई। ठीक? अब देखो आगे, इसको करने का एक तरीका हो रहा है बच्चों, ये तो हो गया ना आपके पास, एक तरीका हो गया। एक सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं रेंज की, यहाँ पे जो रेंज होगी, रेंज होगी बच्चों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना, विच इज आल्सो इज नॉट इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप ये बहुत छोटा नंबर है, आप इसको ही देख कर लेना है ना, ये जो सोल्यूशन छोटा है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन आगे, विच इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड हेंस इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है? उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। बट इस केस में देखिए, अब हम ये वाला जेड लिया, मैं कहता हूं कि x1 x2 इस जेड में बिलोंग करते हैं, तो भाई x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। जब हम मोड हटाएंगे तो प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। अब ये प्लस माइनस क्यों हो सकता है? बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट सेट, वी आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट सेट। ठीक है? जो फर्स्ट सेट की बात कर रहा हूँ वो सेट ऑफ इंटीजर है। बात समझाई? जब हम सेट ऑफ इंटीजर की बात करते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब नंबर अलाउड होते हैं। क्लियर है ना मेरी बात? तो भाई x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इन दिस केस। ठीक है? क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए नोट 1 1। ओके? अब बात रही ऑन टू की। अब ऑन टू में देखो, इसकी जो रेंज होगी, रेंज जो होगी वो होल नंबर होगी। कैसे? क्योंकि स्क्वायर तो जीरो भी हो सकता है,
ठीक है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, विच इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। तो इसलिए जो रेंज है वो कोडमेन के इक्वल नहीं आई, ठीक, तो देयरफॉर इट इज नॉट आल्सो ऑन टू, तो ये ऑन टू भी नहीं। तो ऐसे फंक्शन ना 1 1 ना ऑन टू, तो हमने इसकी डोमेन और रेंज उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, नहीं तो फिर आप वही बात कर दो फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एक्स इन द डोमेन सेट। तो नहीं समझ आ रहा है आपको, ऐसे क्वेश्चंस की प्रॉब्लम थी। अब इसमें बच्चों ये आप रियल नंबर है, तो x1 x2 सपोज कर लो आप, तो जब हम f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 की बात करेंगे तो वो बनेगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, क्योंकि रियल नंबर में तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या बना, नॉट 1 1, नॉट 1 2 1, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी रेंज की, तो आप रेंज देखो, रेंज क्या होगी, क्योंकि रियल नंबर है तो जो रेंज है वो क्या होगी, अगर हम y इजिकल टू एक्स स्क्वायर की बात करते हैं ना, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, उसका ग्राफ बनता है ये, तो 0 से स्टार्ट हुआ, रेंज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से और अप टू इन्फिनिटी गया, तो ये 0 इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट ऐसे, बट दिस इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया कि जो रेंज है वो कोड मेन के इक्वल नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है, ठीक है, नॉट ऑन टू, क्लियर, ना तो वो 1 1 है ना ही ऑन टू। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आप बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा बेटा, ये क्यूब है ना, ठीक, एक्स क्यूब का जो ग्राफ है मैं बना देता हूँ आपके लिए, आप नोट कर लो साइड बाय साइड, आपको याद भी रहेगा, एक्स क्यूब का ग्राफ ये है और ये ऐसे, ठीक है, फॉर एवरी एक्स देयर इज ए यूनिक वाई, ठीक है, अगर एक्स पॉजिटिव है, x1 पॉजिटिव है तो x2 भी पॉजिटिव होगा, है ना, अगर अगर हम x1 x2 की बात करेंगे, ये देखो ये नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 कर दिया, ये यहाँ से आपने x1 और x2 ले लिया ना, तो फिर ये बन गया x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। अगर आपके पास स्क्वायर होता फिर तो हमें प्रॉब्लम थी, अब क्यूब रूट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, तो इसलिए ये f क्या बन गया, f इज 1 to 1, ठीक। अब रहेगी बात ऑन टू चेक करने की, अब ऑन टू की चेक करने की रहेगी ना भाई, तो अब इसमें आप रेंज की बात करो, अब जो रेंज है वो क्या रहेगी, अब जब नेचुरल नंबर तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब एंड सो ऑन विच इज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यानी कि जो रेंज है आपकी वो नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सही बात है, जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो इसलिए f इज नॉट ऑन टू, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए इस चीज का, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पार्ट ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, डू इट एट होम, इट इज होमवर्क फॉर यू। बोलो आनंदी, डाउट है, आवाज नहीं आ रही बच्चों। ये आपके पास सेट ए है और ये सेट बी है इस क्वेश्चन में, ये 1 2 3 4 और ये 3 4 5 और 6, आप ये देखो ना f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 3 गिवन है आपको, f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 3, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, उसको तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है ना, 1 जो है 3 के साथ है, तो यहाँ के 3 एलिमेंट रह गए और ये भी 3 एलिमेंट रह गए, तो आपके पास p वाला रूल नहीं होता, b के एलिमेंट और a के एलिमेंट, तो 3p3, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल यानी कि 6, ओके, बात क्लियर होगी बच्चों, तो थोड़ी परमुटेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए और तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है,
ये समझ गए आप? ये आप करना होमवर्क आपके लिए। इसमें हाँ एक मैं इसको आपको हिंट दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 5 6 यहाँ पे 1 की ऑप्शन है, एफ ऑफ 1 की, कि वो 4 नहीं है, मतलब जो 1 है वो 4 नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, पहले तो टोटल 1 फंक्शन निकाल दो, माइनस फिर वो फंक्शन निकाल दो जिसमें एफ ऑफ 1 इजकल टू 4 है। 1 फंक्शन जिसमें एफ ऑफ 1 इजकल टू 4 है, तो टोटल 1 फंक्शन क्या होंगे आपके? 3p3। ठीक है, यानी कि 3 फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एफ ऑफ 1 इजकल टू 4, तो फिर वो आएगा 2p2 यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो ये बच्चों बना 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इजकल टू 6 माइनस 2 इजकल टू 2 सॉरी 4। समझ आ गया सबको मैंने क्या किया? अदरवाइज दो केस बनाओ अलग से कि 1 अप्रोच टू 5 देन 1 अप्रोच टू 6, ऐसे केस बना के फिर 2 तो तीनों पे जा सकता है, ठीक है, और 3 भी तीनों पे जा सकता है। इस तरीके से आपने वर्कआउट करना है। क्लियर है? तो अब ये बताइए बच्चों, मैनी वन फंक्शन क्या होता है? तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन क्या होता है बेटा, बताओ फॉर्मूला। नंबर टोटल ऑफ, फंक्शन माइनस, हाँ बिल्कुल, टोटल माइनस 1 to 1, बिल्कुल सही। तो टोटल यहाँ पे कितने होंगे बच्चों? टोटल कितने होंगे? 64 64 की पावर 3 माइनस सर 40 बेटा 4p3, ऐसे ही करते हैं ना बच्चों? 40 ओके परफेक्ट। 64 माइनस 24 इजिकल टू 40, एकदम सही। और ये जो क्वेश्चन नंबर 97 है, कीजिए फटाफट से बस आंसर बताओ। सर 0 जीरो? 81 81 बेटा जीरो कैसे? सॉरी सर, मुझे लगा वो इनटू है, ऑन टू। 1 जो है वो जीरो बनेंगे, ठीक है, बट टोटल फंक्शन तो बनेंगे। आपको तो मैनी वन निकालना है ना। क्या फॉर्मूला होगा भाई बताओ? 3 की पावर 4 माइनस 0 यानी कि 81। बहुत बढ़िया। अब इसके लिए मुझे बताओ फॉर्मूला बताओ, पहले तो मुझे फॉर्मूला ही नहीं याद। तुम्हें याद है? मैंने लिखवाया था इसका कल। नंबर ऑफ बॉल्स m इक्वल टू n होने चाहिए, एलिमेंट्स दोनों के इक्वल। वो तो बाइजेक्टिव के लिए था श्रेया। ऑन हाँ, टू ही तो है ये। इसने बोला है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो ये तो ऑन टू हो ही नहीं सकता। क्यों हो नहीं सकता है, हो सकता है, सॉरी सर, क्यों हो सकता है? क्योंकि ये मैप हो ही सकते हैं। ये ऑन टू तो हो सकता है, 1 हाँ 1 नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या रूल था कि इतनी बॉल्स है ना, हो कलर चेंज, इतनी बॉल्स इतने बॉक्सेस में ना। तो आपके पास कितने बॉक्सेस बेटा? 3, ठीक है, और बॉल कितनी है? 4। तो आप ऐसे करोगे ना, एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, एक बॉल यहाँ पे, ये तो पक्का हो गया। अब फोर्थ बॉल कहाँ पे होगी? अब आपके पास जो केसेस है वो क्या है, ये देखो। टू 1 1, ठीक है बेटा, 1 2 1, फिर 1 1 और इसको लिख दो 2। ये तीन ही केस पॉसिबल है ना आपके लिए? सर 36 आंसर नहीं पता बच्चों, अभी मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। आप करो इसको, मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। पॉज रिकॉर्डिंग हो रही थी अभी तक, ध्यान नहीं था।